प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास है एक्सरसाइज 3.1 के अंदर इससे पहले लेक्चर में मैं आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं जो है वो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों को बताता चलूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर सवाल का करना, एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल नहीं है। जब आपका ये थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आप बच्चे खुद ही आसानी से पूरे एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, देर आर टू वेज टू फाइंड आउट पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड है। हाँ, हमने क्लास 7 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को तो हमने किया है, तो और इस दफ़े हम क्लास 8 के अंदर डिवीजन मेथड करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो समझाऊंगा बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर जो है वो आप कैसे करते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, ये आपका 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए इसका तरीका ये होता है कि ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने ये 9 को लिखा, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और इसी तरह 169 का करें तो यहाँ पर हम जैसे हम 3 से करेंगे और लेकिन 3 में नहीं आता, हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, एक सेकेंड देखिए बच्चों इस अच्छा बच्चों, ये 3 से भी नहीं होगा और उसके बाद हम 9 से भी नहीं होगा, हमें डायरेक्ट 13 से करना होगा। 13 ज़ा 169। चलें, यहाँ पर अब हम करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये आपका 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों 13 मल्टीप्लाई 13 और ये 13 का स्क्वायर और ये 13 और ये 3, सॉरी ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, और ये हमने देखा ये आपका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3 और 169 का 13। इस तरह से हमें जो जिस तरीके से हम करते हैं इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और बच्चे इस तरीके से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए कि क्लास 7 में आपने डीपली किया है। हम आपको डिवीज़न मेथड समझाएंगे, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। प्यारे बच्चों, इसी डिवीज़न मेथड को समझाते हुए हम आपको ये इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 भी हम साथ साथ करे जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आपने जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना हो उसे डिवीजन मेथड में करने के लिए इस तरह से आप रखेंगे, फिर हम अपने राइट साइड से यहाँ पर पेयर बनाएंगे और ये आखिर में एक बचा। ओके, यहाँ पर ये हुआ, इसे ऊपर लिखने चले 196। चलें, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले एक है कि एक को हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 101 से करेंगे तो 1 आएगा, और हमने किससे कि 1 से के ऊपर लिखे दिया। यहाँ इन दोनों को जमा कर देंगे 1 और 1 2। ठीक है, हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, फिर बाद में इन दोनों को जमा कर दिया और ये 2 आ गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 में से 1 किया 0, कुछ भी नहीं बचा। अब 96 को नीचे उतारेंगे। अब यहाँ 2 के साथ किसे लिखें, अब पूरे पेयर को उतारना होता है अपने। फिर अब 2 के साथ किसे लिखें कि यहाँ पर ये जो है वो आपका हम देखते हैं 2 के साथ किसको लिखें। 2 के साथ मैं 4 को लिख देता हूँ, 4 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9। चल ये आ गया। अब यहाँ मैं इस 4 को 4 से ट्राई करता हूँ, जिस जो आप कर रहे हो तो उसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 2 द 8 और 1 9। अब यहाँ आगे नहीं कुछ बचे से आप प्लस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यूं हमने देखा 196 का जो स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों, सॉरी ये 14 आया है ना। ये हमने किया जी बाय डिवीजन मेथड से, हमने इसे हल किया। इसी तरह इसका हम पार्ट 2 में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। हमारे पास है 1296, ये सवाल हमारे यहाँ मौजूद है। चले बच्चों, फिर वही तरीका, हमने 1296 को हमने इसे यहाँ लिखे दिया और फिर पेयर बनाया, 2 पेयर बन गए।
अब यहाँ किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, नहीं आता, कम से कम उसके करीब हो। 3 3 ज़ा 9 होगा, 4 4 ज़ा 16 होगा, तो मुझे 3 3 से करना होगा, 3 3 ज़ा 9, जिससे ज़रब किया उसे ऊपर भी लिखे देंगे और यहाँ पर इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 3 बचा, ऊपर पेयर को उतारेंगे, 96 इस पेयर को नीचे उतार दिया बच्चों, है ना, ऐसे ही किया ना हमने, यहाँ इस पेयर को नीचे उतारा था। चले, अब यहाँ हमारे पास 6 है, 6 को किस नंबर से करें कि ये आ जाए, तो मैं 6 को 6 से कर देता हूँ। चले हम कहते हैं क्या होगा, 6 6 ज़ा 36 और ये 6 यहाँ पर 3 कैरी, 6 ये 36 प्लस 3 39। वाह भाई वाह, चले एग्जैक्ट आ गया, हमने जो किया था 6 से 6 को किया, तो यहाँ पर अब इसको करेंगे 6 6 ज़ा कितना होता है बच्चों, 36, 6 3 कैरी और 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 कितना हुआ, 39। चले बहुत अच्छा हुआ। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी जीरो बचा, यहाँ पर भी नहीं कुछ, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। यूँ हमने देखा 1296 का स्क्वायर रूट निकाला बाय डिवीजन मेथड से, कितना आया बच्चों, 36 आया। ये तरीका डिवीजन मेथड कहलाता है बच्चों। चले बच्चों, इसका जो पार्ट थर्ड है 325, मैंने कहा ना राइट साइड से ये दो पेयर बन गए, ये एक एलोन बचा। अच्छा, अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आया, नहीं आता, मुझे 1 को 1 से करना होगा, 1 से किया तो 1 1 ज़ा 1 हुआ। चले अब इसको हम जमा करेंगे, और एक कितना हो गया, 2 हो गए, 3 में से 1 निकाला, 2 बचा और ये 5 यहाँ पर। अब यहाँ किसे लिखें कि यहाँ पर जो है उसे हम मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाए, 225 आ जाए, मुझे यहाँ क्या लिखना होगा। चले मैं 5 से करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 कैरी 12, नहीं ये नहीं हुआ हमारे पास, बल्कि इसे हम 5 से नहीं करें, सॉरी यहाँ पर तो 5 मौजूद है। अब इसे हम 2 को किससे करें, 2 को हम 5 से किया, नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं इसे। अच्छा बच्चों, इसे हम क्या कर रहे हैं, फिर 5 से नहीं होगा तो हम 6 से करके देखते हैं। 6 से 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, अच्छा 6 12, तो यहाँ पर हमारे पास 12, तो फिर ये नहीं बल्कि हम 7 से करते हैं। यहाँ पर 7 7 ज़ा 49, 7 49, 9 4 हासिल यहाँ पर हुआ, 7 दूनी 14, तो ये 18 हो गए। अब हम इसे 8 से करते हैं, तो 8 से किया तो 8 64, 4 6 कैरी और यहाँ पर 8 16, तो कितना होगा 16, तो 22। चलें, यहाँ बच्चों हमने क्या देखा, अब यहाँ 1 रिमाइंडर में बचा, अगर हमने बाद में इसे 8 से भी करने के बाद, इट मीन्स कि आपका 325 इज नॉट, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सिंपल, यहाँ देखिए बच्चों हमने देखा 325 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसका जो है वह डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका कोई ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कुछ नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये इससे पहले इंट्रो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया था, वही बात यहाँ पर आ गई। 325 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी को किसी ज़रब करने पर 325 नहीं आता, लिहाजा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। चले नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं इसको किसी क्या कंडीशन है। अब देखिए पहले हमने पेयर बनाए, ये दो पेयर बने, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे करते हैं, तो 8 को हम करते हैं, 8 8 ज़ा 8 से किया 64, ऐसे ही हुआ। अब इसको हम प्लस करेंगे, ये कितना होता है 16। अब यहाँ क्या बचा, 1 कैरी, रिमाइंडर में 1 बचा और ये 61 को हमने नीचे उतार दिया। अच्छा बच्चों, अब देखिए बहुत सिंपल सा हुई, तो फिर 1 से 1 करेंगे हम, बहुत सिंपल, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ऐसे 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पर जो है वो आपका कुछ नहीं बचा। इट मीन्स कि ये जो इसका कितना आया 81 आंसर आया, तो ये जो है वो आपका डिवीजन मेथड से नहस के इसका स्क्वायर रूट कितना आया 81, बहुत ही आसान। प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट है 4097 का, हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। हमने पेयर बना दिया, राइट साइड से पेयर बन गए। अब पहले पेयर को हम करेंगे
6 6 36। तो यहाँ पर इसको हम प्लस करेंगे, 6 और 6 को क्या 12 आया है ना बच्चों यहाँ पर, और यहाँ 4 बचा और ये 97। अब यहाँ इसकी ऐसी शक्ल आ गई कि अब हम इसे नहीं कर सकते। हम यहाँ 1 भी लिखेंगे, चले हम यहाँ 2 लिखें तो क्या हो जाएगा, बल्कि हम 2 से करते हैं, तो 1 2 2 से 2 2 4 4 और ये 2, बल्कि हम इसे क्या करते हैं 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। अच्छा हम 4 से करते हैं, इसे देखते हैं क्या इसकी कंडीशन आती है। अगर हम इसे 4 से करते हैं तो 4 4 16, 1 4 1 4 5 4 1 4। तो यहाँ पर 400 ज़्यादा हो गया, हमें 3 से ही करना होगा इसे। किसे 3 से करना होगा, चले हम 3 से करते हैं। 3 से किया बच्चों, 3 3 9 और 3 2 6, 3 1 3। अच्छा यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह से, अच्छा कम आने पर हम 4 से करेंगे। 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 1 4 1 5, 4 1 4। अब यहाँ देखिए कंडीशन इसकी ऐसी आ गई, यहाँ पर तो इसे हम प्लस करेंगे तो 128 आया, और यहाँ रिमाइंडर में 1 और ये 4। अब यहाँ पर इसकी शक्ल ऐसे आ गई कि यहाँ इसे हम आगे हम नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं इसे, लेकिन ये होल नंबर में नहीं होगा, फिर ये पॉइंट में चला जाएगा, मुझे यहाँ पॉइंट लिखना होगा, यहाँ 0 लिखूंगा। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर या जो है वो आपका नहीं था। ये 4097 किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। उसकी वजह क्या है कि 4097 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। हमने यूं करे इस सवालों को किया, यकीनन आप बच्चे समझ गए होंगे कि हम डिवीजन मेथड से किस तरह से हल करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, और यकीनन आप बच्चे समझ गए होंगे। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस रिक्वेस्ट के साथ कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।